आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य पहला तेरी है ज़मीं का अभ्यास करेंगे। इस काव्य का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। तेरी है ज़मीं एक प्रार्थना गीत है। इस काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, आदर, संतोष, विश्वास, सम्मान का भाव प्रकट किया गया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सबका ख्याल रखता है। हमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। प्रार्थना ईश्वर से जोड़ती है। सभी धर्मों में प्रार्थना का महत्व है। आम तौर पर प्रार्थना व्यक्तिगत या सामूहिक की जाती है। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ सदैव ही प्रार्थना से किया जाता है। परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद और सहायता की कामना से प्रार्थना की जाती है। विपत्ति के समय, निराशा के समय और संकट के समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हमें बल, आत्मविश्वास और मन की शांति मिलती है। प्रार्थना करने से उलझनें सुलझ जाती है। दुख के बादल दूर हो जाते हैं। प्रार्थना अंधकार में प्रकाश का एक नया किरण लेकर आती है। प्रार्थना मन की शांति के लिए और बुद्धि की एकाग्रता के लिए प्रार्थना की जाती है। तेरी है ज़मीं भी एक प्रार्थना गीत है। प्रस्तुत काव्य में ईश्वर के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान की भावना से प्रार्थना की गई है। प्रस्तुत काव्य में बताया गया है कि ईश्वर सबसे बड़ा है। वो हमें हर आफत से बचाता है। साथ ही साथ बताया गया है कि हे ईश्वर, यह समग्र संसार तुम्हारा है। यह सारी ज़मीन भी तुम्हारी है। यह सारा आसमां भी तुम्हारा है। तू बड़ा ही दयालु और कृपालु है। तू हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे। ईश्वर कभी कोई इंसान में भेदभाव नहीं करता। वह इंसान चाहे अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, काला, गोरा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर सभी का है और सभी इंसान ईश्वर के हैं। सभी इंसान ईश्वर की संतान है और ईश्वर सभी इंसान के पिता है। और यह भी कहा गया है कि तेरी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी कृपा से ही हमको ये शरीर और प्राण मिला है। तू सदैव ही अपनी नज़र हम पर रखना। हम चाहे अच्छे हालात में रहे या बुरे हालात में, लेकिन हे ईश्वर, तू अपनी नज़र हम पर सदैव ही रखना। ईश्वर चाहे तो व्यक्ति को जीवन दान भी मिल सकता है और ईश्वर चाहे तो व्यक्ति को भी मृत्यु मिल सकती है। सभी इंसान ईश्वर के आगे सर झुका के खड़े हैं। ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला बताया गया है। कहते हैं कि ईश्वर चाहे तो हर आफत टल जाती है। हर आफत से ईश्वर हमें बचाता है। इसलिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू बड़ा ही दयालु है। तू बड़ा ही कृपालु है। तू हम सभी इंसान को हमारे सभी अपराधों के लिए क्षमा कर दे। तो सबसे पहले हम इस काव्य का पठन करेंगे। इस काव्य का अभ्यास हम हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषा में करेंगे। तो आप अपनी किताब निकालें और इस पठन में ध्यान दें। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे।
खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सब सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो सबसे पहले तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। इस पंक्ति में बताया गया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, यह समग्र संसार तुम्हारा है, यह सारा ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह सारी ज़मीन भी तुम्हारी है, यह सारा आकाश तुम्हारा है। तू बड़ा ही मेहरबा यानी कि दयालु कृपालु। तू बड़ा ही कृपालु है, तू बड़ा ही दयालु है। तू बख्शिश कर, बख्शिश यानी कि भेंट, उपहार और क्षमा करना। हे ईश्वर, तू हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा कर दे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे ईश्वर, यह सभी ज़मीन तेरी है, यह तेरा आसमां है। तू बड़ा ही दयालु है, तू बड़ा ही कृपालु है। तू हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा कर दे। तो પ્રસ્તુત પંક્તિમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, આ સમગ્ર સંસાર તમારો છે, આ સમગ્ર સૃષ્ટિ તમારી છે, આ સારી જમીન પણ તમારી છે, આ આકાશ પણ તમારું છે। તું ખૂબ જ દયાળુ છો, તું ખૂબ જ કૃપાળુ છો। તું અમને અમારા અપરાધ માટે ક્ષમા કરી દે। એક વિનમ્રતાના ભાવથી ઈશ્વર સમક્ષ એક ભાવ પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો છે। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यहाँ पर बताया गया है कि हे ईश्वर, तू सभी इंसानों का है और सभी इंसान तेरे हैं। हे ईश्वर, तू सभी इंसानों का पिता है और सभी इंसान तेरे संतान है। इसलिए हे खुदा, हे ईश्वर, तू हम पर दया कर, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सभी का है तू सभी तेरे। यहाँ पर इंसान के बारे में बताया गया है, चाहे वो इंसान किसी भी वर्ण जाति का क्यों न हो, चाहे इंसान छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब क्यों ना हो, लेकिन सभी इंसान ईश्वर की संतान है और ईश्वर इन सभी के पिता है। तो प्रस्तुत पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, તું અમારો પિતા છે અને બધા જ મનુષ્ય તારી સંતાન છે। હે ઈશ્વર, તું અમારી ઉપર કૃપા કર, તું અમને અમારા બધા જ અપરાધો માટે ક્ષમા કરી દે। મનુષ્ય કોઈ પણ જાતિનો કેમ ન હોય, તે ભલે અમીર ગરીબ, કાળો ગોરો, કોઈ પણ વર્ણનો કેમ ન હોય, પરંતુ દરેક મનુષ્ય ઈશ્વરની સંતાન છે અને ઈશ્વર દરેક મનુષ્યના પિતા છે। હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, તું ખૂબ જ દયાળુ છો, તું ખૂબ જ કૃપાળુ છો। તું અમને અમારા બધા જ અપરાધો માટે ક્ષમા કરી દે।
तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जां पाया है। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कहा गया है कि हे ईश्वर, हम तेरी इच्छा से ही इस दुनिया में आए हैं। तेरी कृपा से ही हमको ये शरीर, जिस्म यानी कि शरीर, जा यानी कि प्राण, तेरी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, तेरी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी कृपा से ही हम सबको ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो प्रस्तुत पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, અમે તારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ। તારા કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યું છે। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तो यहाँ पर ईश्वर को बताया गया है कि हे ईश्वर, तू हम पर सदैव ही दया दृष्टि रखना। हम चाहे अच्छे बुरे हालात में रहे, लेकिन हम किस हाल में है ये तू सदैव ही खबर रखना। जिस तरह यहाँ पर बताया गया है कि हे ईश्वर, हम इस दुनिया में तेरी इच्छा से ही आए हैं। तेरी कृपा से ही हमें प्राण और शरीर मिले हैं। तू अपनी दया दृष्टि हम पर सदा ही रखना। हम चाहे अच्छे बुरे हालात में रहे, लेकिन तू हमारी खबर सदैव ही रखना। तो प्रस्तुत पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, તું તારી દયાળુ દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર સदैव રાખજે। અમે કઈ પરિસ્થિતિમાં રહ્યા છીએ એ તું ખબર રાખજે। જેવી રીતે ઉપર કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઈશ્વરની ઈચ્છાથી જ આપણે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ અને ઈશ્વરની કૃપાથી જ આપણને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યું છે। તો હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, તું સदैव હંમેશા અમારા પર દયા દ્રષ્ટિ રાખજે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં રહીએ છીએ તે સदैव ખબર રાખજે। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। यहाँ पर ईश्वर को बताया गया है। ईश्वर से ही हमें जीवन दान मिलता है और ईश्वर से ही हमें मृत्यु भी। यहाँ पर कहा गया है यदि ईश्वर चाहे तो हमें जीवन दान भी मिल सकता है और ईश्वर चाहे तो हमें मृत्यु भी मिल सकती है। हम सभी इंसान तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। साथ ही साथ ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाले, ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया गया है। यदि ईश्वर चाहे तो हर आफत टल सकती है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि यह सारी ज़मीन तेरी है, यह सारे आसमान भी तेरे हैं। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू हमें क्षमा कर, तू हम सबको हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर। तो प्रस्तुत पंक्तिમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ઈશ્વર ઈચ્છે તો જીવનદાન પણ મળી શકે અને ઈશ્વર ઈચ્છે તો મૃત્યુ પણ મળી શકે। દરેક વ્યક્તિ ઈશ્વર પાગળ માથું નમાવીને ઊભા હોય છે। ઈશ્વરને સર્વશક્તિમાન માનવામાં આવે છે।
અને જો ઈશ્વર ઈચ્છે તો દરેક આફત ટળી શકે છે. સાથે સાથે એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, આ સમગ્ર સૃષ્ટિ, આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ તમારું છે. તું અમારા પર હંમેશા દયા દ્રષ્ટિ રાખજે. અમારા દરેક અપરાધને ક્ષમા કરજે. અમે તારી આગળ મસ્તક નમાવીને ઊભા છીએ. તું સૌથી મોટો તાકતવર છે. તું સર્વશક્તિમાન છે. જો તું ઈચ્છે તો દરેક સંકટમાંથી અમને ઉગારી શકે છે. માટે હે દયાળુ ઈશ્વર, અમને અમારા દરેક अपराध માટે क्षमा करजे। तो आज हमने तेरी है ज़मीं काव्य का अभ्यास किया। यह काव्य एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया गया है। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति सम्मान की भावना भी व्यक्त हुई है। इस काव्य में बताया गया है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, यह समग्र संसार तुम्हारा है। यह सारी ज़मीन भी तुम्हारी है। यह सारा आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा ही दयालु है। तू बड़ा ही कृपालु है। तू हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा कर दे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, यह सारी दुनिया तुम्हारी है। यह सारा आकाश भी तुम्हारा है। यह सारी ज़मीन भी तुम्हारी है। तू बड़ा ही दयालु है। तू बड़ा ही कृपालु है। तू हमें अपने अपराधों के लिए क्षमा कर दे। ईश्वर सभी इंसान के पिता है और सभी इंसान ईश्वर की संतान है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सभी का है तू, सभी तेरे। हे ईश्वर, तू सभी इंसानों का है और सभी इंसान तेरी संतान है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे खुदा, तू बड़ा ही दयालु है। तू बड़ा ही कृपालु है। तू हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा कर दे। ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, हम तेरी इच्छा से ही इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, हम तेरी इच्छा से ही इस दुनिया में आए हैं। तू सदैव ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरी कृपा से ही हमने ये शरीर और प्राण मिले हैं। तू सदैव ही हम पर अपनी नज़र बनाए रखना। हम अच्छे हालात में रहे या बुरे हालात में, लेकिन तू हमारी खबर सदैव ही रखना। ईश्वर को बताया गया है कि तू अपनी नज़र सदैव ही हम पर रखना। तेरी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि ईश्वर चाहे तो हमें जीवन दान भी मिल सकता है और ईश्वर चाहे तो हमें मृत्यु भी मिल सकती है। सभी इंसान ईश्वर के आगे सर झुका के खड़े हैं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि ईश्वर चाहे तो हर आफत टाल सकता है, क्योंकि ईश्वर बड़ा ही शक्तिशाली है। ईश्वर की कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। ईश्वर की मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। ईश्वर सदैव ही हम पर दया दृष्टि रखे। सभी इंसान को जीवन दान ईश्वर के द्वारा ही मिलता है और मृत्यु भी। सभी इंसान ईश्वर के आगे सर झुका के खड़े हैं। ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला माना गया है। यदि ईश्वर चाहे तो हर आफत टल सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે કાવ્ય પહેલું તેરી હે ઝમીનો અભ્યાસ કર્યો।